जय श्री राम। जय बालाजी सरकार। जय बांके बिहारी लाल जी की। आप सब सोच रहे होंगे कि पंडित जी ने इस बार बांके बिहारी जी की क्यों जय बोली, क्योंकि आप सभी के प्रेम और आप सभी के विश्वास से हमारे ऊपर बांके बिहारी जी की कृपा हुई है। इसलिए आपको आज यह निवेदन है, कृपया इस वीडियो को सभी के लिए बनाया गया है, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, चाहे वह बिजनेसमैन हो, चाहे वह शिक्षा से प्राप्त या शिक्षा के अंदर हो, हर किसी के लिए यह वीडियो है, जिसे आप अधिक से अधिक लाइक करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसको 800 लोगों ने करीबन वीडियो को देखा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन आपसे निवेदन है कि कृपया जितने लोगों ने देखा है उतने लोग उसको शेयर और सब्सक्राइब भी करें तो और अति उत्तम रहेगा। आज ये वीडियो बना रहे हैं कि क्या बंद ताले से भी हमारी किस्मत खुल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब आप एक ताले मात्र से आप अपनी किस्मत खोलें। वह कैसे कि एक शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन कभी भी शनिवार से पहले एक नया ताला बाज़ार से खरीद के लाएं और उस ताले को ना ही दुकानदार से खुलवाएं, ना दुकानदार से उसको पैकेट में से निकलवाएं। जैसा पैकेट है वैसा का ही वैसा ताला खरीदना है। उसको चेक नहीं करना है कि ये खुलेगा या नहीं खुलेगा, ना आपको हाथ लगाना है ना दुकानदार को। बस पैकेट लेना है। जितनी आपकी श्रद्धा है दुकानदार से बोल दीजिए कि मुझे 20 वाला ताला चाहिए या 50 वाला या 100 रुपये का। बस ऐसे बोल दीजिए कि मुझे इतने का ताला मुझे दे दीजिए। दुकानदार से कहना है इसको खोलना नहीं है। और जैसे ही पैकेट लिया उस पैकेट को अपने घर लाकर शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन रात्रि में अपने सिरहाने जहाँ आप सोते हैं, सिर के नीचे, गद्दे के नीचे या तकिए के नीचे रख कर के सो जाएं। प्रातःकाल उठ कर के स्नान आदि करके और उस ताले पर रोली चावल से पूजन करके, खोलना नहीं है ताला, विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल ताला खोलना नहीं है, पैकेट की ही पूजा करना है। उस पर रोली चावल का पूजन करें, धूप बत्ती लगाएं, दिया लगाएं और प्रार्थना करें। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, चाहे वह बांके बिहारी हो, माँ दुर्गा हो, बालाजी सरकार, हनुमान जी महाराज हों, राम जी हों, जो भी हो, शिव जी हो, सब जिसको भी आप मानते हैं सबसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम ये ताले को आज आपके चरणों में छोड़ने रखने आ रहे हैं। और जैसे ही अपनी कोई भी मनोकामना है, एक मनोकामना कोई भी है, जैसे कि आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका कोई सक्सेस होने में बाधा आ रही है, या आपका कोई विवाद वाला कानूनी कार्रवाई चल रही है, प्रभु इससे मुक्ति करें। बस ऐसा हाथ जोड़कर एक मनोकामना आप अपनी बोल दें। जिस चीज़ से भी विशेष परेशान हो या जिस शत्रु से ही परेशान हो, ये कार्य विश्वास से आप हाथ जोड़ करके बोल करके तो देखें। और उस ताले को उठा करके पूजन करने के बाद घर पे उसको ले जा कर के आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में या शनि देव के मंदिर में पैकेट समेत उस ताले को रख दें। फिर विशेष ध्यान रखें, उस ताले को खोलना नहीं है, छूना नहीं है, पैकेट की पूजा करनी है, पैकेट में ही ताला लाना है और जितने का लाना है वह दुकानदार से बोल दें। उस ताले को भगवान के चरणों में रख के शनि महाराज, बालाजी महाराज या मैया या भोले, जिसको भी आप मानते हो उसके चरणों में रखे आना बस आप। और रखने के बाद वहाँ एक दीपक जला करके प्रार्थना करना कि भगवान, ये मेरी किस्मत का, मेरे भाग्य का और मेरे जो रुकावटें आ रही हैं वो से ताला आपके चरणों में रख के जा रहा हूँ। बस इस ताले को आप खोल देना और मेरी किस्मत खोल देना, मेरे कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं उनको खोल देना, मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर देना। जो भी आपने मनोकामना बोली है, विशेष ध्यान रखें। ये नहीं
कि आप अपनी विश, अपनी मनोकामनाएं लगातार बोलते जाएं। एक मनोकामना बोलना है आप, जो भी विशेष मनोकामना है, चरणों में रखने के बाद में भगवान से प्रार्थना करके, और वहाँ जिस भी भगवान के चरणों में रखा है उस भगवान का चालीसा या उस भगवान का मंत्र 108 बार मंत्र बोलें या एक बार उस भगवान का पाठ अवश्य करें। जो भी आप भगवान के चरणों में रख के आए हैं, हनुमान जी के मंदिर में रखा तो हनुमान चालीसा या हनुमान जी का मंत्र, शनि के मंदिर में रखा तो शनि चालीसा या शनि देव का मंत्र, अगर दुर्गा के मंदिर में रखा है तो दुर्गा के मंत्र या दुर्गा चालीसा का ध्यान करें। शिव जी के में शिव चालीसा का या शिव मंत्र का ध्यान करें। बस अब आप उसके बाद घर आ जाएं या अपने कार्य पर निकल सकते हैं। यह कार्य प्रातःकाल करना है प्रतिदिन। अब आप अपने घर पर ही या उस मंदिर में जहाँ रख के आएँ वहाँ पर, जैसा भी चाहें, ये पाठ या मंत्र 5 मिनट के लिए आपको ज़रूर करना है। और आप देखिए कि ईश्वर ने चाहा, जैसे ही उस ताले को किसी ने लिया, मंदिर के पुजारी ने या सफाई करने वाले ने या किसी सेवक ने उसको उठाया या किसी भगत ने, और जैसे ही वो ताला खोल के उसने चाबी लगाई और वो खुल गया, तो समझ लो आपकी किस्मत खुल गई। लेकिन ऐसा ना हो कि आप बार बार जा कर के, कई लोगों ने, हमने जिनको जो उपाय बताया उनका कार्य हुआ है, तो वो ताला देखने जाते थे क्या खुला है कि नहीं खुला, उठाया है कि नहीं उठाया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको उस ताले पे ध्यान नहीं देना है। जैसे ही वो ताला खुलेगा किसी ने के द्वारा, किसी के माध्यम से, समझना आपका कार्य बनना चालू हो जाएगा। लेकिन विश्वास रखना है, प्रतिदिन पाठ पूजन जरूर करें। अब आप सोचें कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारा कार्य, हमारा ताला खुला है या नहीं खुला है। आप 40 दिन तक देखना, अगर आपके साथ में कोई शुभ संकेत आए हैं, कुछ अच्छा संदेश मिला है या कुछ अच्छा स्वप्न हुआ है या अच्छा कार्य होने की संभावना जगी है, तो समझें कि आपका वो ताला खुल चुका है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप पुनः 40 दिन बाद फिर यही कार्य दोबारा करें। आप जब तक आपका ये कार्य ना हो जाए, हर 40 दिन बाद ये कार्य करें, देखिए। और ऐसा नहीं कि आप भगवान बदलते फिरें, कि आपकी शनिवार को रखा था अगले 40 दिन बाद आप मैया पे रख दें। ऐसा नहीं, एक ही भगवान पे, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक ईश्वर, एक भगवान, जिसको भी आप परम विश्वास रखते हो, यकीन मानिए आपका कार्य अवश्य बनेगा। और व्यापारियों के लिए एक छोटा सा उपाय है कि व्यापारी कहते हैं कि हमारा कार्य नहीं चल रहा है, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, और जो भी व्यवसाय करते हैं, सबसे बड़ा एक रुकावट है आपके कार्य में कि पहले आप लोगों की दुकानें, व्यवसाय क्षेत्र या आपका ऑफिस क्षेत्र जो भी होता था, सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में आप पूजा पाठ आदि दुकान की सफाई कर लेते थे। लेकिन अब 11 बजे तक, 12 बजे तक मार्केट खुलती है या दुकान खुलती है या ऑफिस खुलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी दुर्गति यहीं से चालू हो जाती है। ग्राहक आता है नहीं आता है इसका नहीं, लेकिन हमें अपना नियम 10 बजे से पहले दुकान का शटर खुलकर पूजा हो जाना चाहिए। और आप जिस भी व्यवसाय को करते हैं, क्या आप उस व्यवसाय के देवता को या उस व्यवसाय के भगवान को आप मूर्ति या तस्वीर लगा के पूजा करते हैं या उसके नाम का दिया लगाते हैं? पहले जिसका कार्य, जिस व्यवसाय को कर रहे हैं आप, उस देवता का ध्यान या दीपक जरूर लगाएं उसके नाम से। फिर देखिए आपका कार्य बनता है कि नहीं। जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ही आपको हिल दे रहा हूँ कि जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, चाहे आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं या स्कूल चलाते हैं या आप किसी भी एडवाइजरी का काम करते हैं, तो क्या आप माँ शारदे की पूजन या माँ शारदा के रूप के लिए आप दीपक लगाते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं?
आप इसका ध्यान करें और वर्ष में साल में एक बार माँ शारदा के मंदिर में जाके क्या अनुष्ठान करते हैं। जो भी आपने व्यवसाय में इनकम की है, कमाया है, उसका कुछ 10% हिस्से से आप जाकर उस देवता को अर्पण करते हैं। यदि आप मशीनरी का काम करते हैं, होटल का कार्य करते हैं, अगर आप कोई भी ऐसा लोहे से संबंधित या बनाने का काम मजदूर है, या कंस्ट्रक्शन का काम है, या वकील का काम है, एडवोकेट का काम है, तो आपको शनि की आराधना अवश्य करना चाहिए और शनि देव के नाम से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और शनि देव को वर्ष में एक बार जाकर उनके नाम से अनुष्ठान अवश्य कराना चाहिए। ऐसे ही हर वर्ग व्यापार का देवता होता है। जिस तरह डॉक्टर हो, वैद्य हो, हकीम हो, कोई भी जो रोगों का नाश करने वाला कार्य करता है, उसको धन्वंतरी भगवान की पूजा करना चाहिए, उसके नाम से दिया लगाना चाहिए, उसके नाम से पूजन करना चाहिए और जब धनतेरस आती है उस दिन उसका अनुष्ठान कराना चाहिए। आप देखिए, आपके कार्य में बरकत होगी, आपका कार्य सफल होगा और आपके पास जो भी आपका क्लाइंट या आपका ग्राहक आएगा वह आपसे खुश होकर जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान रखें, अपने व्यापार के लिए ये उपाय अवश्य करें। और एक छोटा सा निवेदन कि ग्राहक आए ना आए, लेकिन आजकल देखा जाता है कि ग्राहक नहीं है तो हम अपनी गद्दी पर बैठे हैं और मोबाइल पर अपना मन बहला रहे हैं, अपना समय काट रहे हैं। तो ध्यान रखना कि यदि आप गद्दी पर बैठे हैं, आप दुकान पे हैं, तो कृपया मोबाइल ना चलाएं। मोबाइल आप ग्राहक का इंतजार करें, ध्यान करें। कहते हैं ग्राहक देवता के समान होता है। जब आपको ग्राहक की चाह होगी तो आपको राह जरूर मिलेगी। इसीलिए जिस गद्दी पर बैठे हैं उस गद्दी पर सिर्फ उस गद्दी के आगे बढ़ने के बारे में विचार करें और आगे सोचें। कोई विशेष कार्य है, जो भी मोबाइल का है, व्यापार से संबंधित है तो करें, अन्यथा आप व्यर्थ में अपना समय बर्बाद ना करें। इसलिए ये छोटा सा निवेदन मेरे व्यापारी भाइयों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, और किस्मत का ताला अब आपके हाथ। अब आप अपने ताला स्वयं खोलें, अपने ईश्वर से आराधना करें। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय बांके।